कभी आपने किसी व्यक्ति को कमरे में आते ही सभी का ध्यान खींचते देखा है? ना तो उन्होंने जोर से कुछ कहा, ना ही कोई दिखावटी हरकत की, लेकिन फिर भी सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वो लोग जिनसे बात करने का मन करता है, जिनकी बातें सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और जिनकी मौजूदगी ही माहौल को बदल देती है, उन्हें हम करिश्माई कहते हैं। लेकिन क्या यह करिश्मा कोई जन्मजात जादू है? क्या सिर्फ कुछ खास लोग ही ऐसे बन सकते हैं? ओलिविया फॉक्स कबेन की किताब द कैरिश्मा मिथ हमें बताती है कि नहीं, करिश्मा कोई जादू नहीं है, यह एक कौशल है जिसे हम सभी सीख सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। यह किताब एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है कि करिश्मा कोई गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है। ओलिविया इस सोच को खारिज करते हुए बताती हैं कि करिश्मा कोई रहस्यमयी गुण नहीं, बल्कि 3 बुनियादी तत्वों पर आधारित है: प्रेजेंस, पावर और वार्मथ। इन तीनों के संतुलन से ही वह करिश्मा पैदा होता है जो नेताओं को फॉलो करने योग्य बनाता है, वक्ताओं को यादगार बनाता है और आम इंसान को भी खास बना सकता है। इस किताब की खूबी इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच में है। ओलिविया न सिर्फ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और रिसर्च पर आधारित बातें करती हैं, बल्कि हर चैप्टर में आपको ऐसे एक्शनेबल टूल्स देती हैं जिन्हें आप आज ही अपनी जिंदगी में आजमा सकते हैं। यह कोई सूखी थ्योरी वाली किताब नहीं है, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, एक ट्रेनिंग गाइड है, एक इंस्पिरेशन है जो बताती है कि कैसे आप भी करिश्माई बन सकते हैं, बिना कुछ दिखावा किए, बिना नकली बनने की जरूरत के। चाहे आप एक लीडर हैं, एक एंटरप्रेन्योर, एक पब्लिक स्पीकर या बस एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, यह किताब आपके लिए है। इसमें बताए गए मेंटल टेक्निक्स, बॉडी लैंग्वेज हैक्स और इमोशनल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स आपको मदद करेंगे आत्मविश्वास बढ़ाने में, कनेक्शन बेहतर बनाने में और ऐसा प्रभाव छोड़ने में जो देर तक टिके। हम इस समरी में 13 चैप्टर्स को नैरेटर स्टाइल में गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। हर चैप्टर में आपको न सिर्फ विचार मिलेंगे, बल्कि उस सोच को अपने जीवन में लागू करने के ठोस तरीके भी मिलेंगे। इस सफर की शुरुआत होगी करिश्मा की परिभाषा को स्पष्ट करने से। फिर हम समझेंगे कि कौन कौन से व्यवहार इसे बनाते या बिगाड़ते हैं, और अंत में सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी स्थिति, चाहे मुश्किल वक्त हो, क्राइसिस हो या स्टेज पर बोलना हो, में करिश्मा बनाए रख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ओलिविया ये भी बताती हैं कि करिश्मा कोई दिखावा नहीं है। यह तब सबसे शक्तिशाली होता है जब यह आपके असली व्यक्तित्व से निकलता है। इसलिए यह किताब सिर्फ बाहरी दुनिया पर असर डालने का साधन नहीं है, यह आपके आत्म संवाद को भी बदलने का मौका है। तो चलिए इस आकर्षण और असरदार व्यक्तित्व के विज्ञान में उतरते हैं और सीखते हैं कि करिश्मा कोई मिथक नहीं, बल्कि एक स्किल है जो आप भी सीख सकते हैं। हर चैप्टर में हम उतरेंगे आपके व्यक्तित्व के एक नए पहलू में और बनाएंगे एक ऐसा आत्मविश्वास जो न तो अहंकार है, न नकलीपन, बल्कि प्योर, पावरफुल और ऑथेंटिक चारिस्मा है। चैप्टर 1, चारिस्मा डेमिस्टिफाइड करिश्मा। एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे मन में किसी फिल्मी सितारे, किसी महान नेता या किसी ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जिसकी उपस्थिति ही सब कुछ बदल देती है। जो जब बोलता है तो लोग सुनते हैं, जो जब किसी कमरे में प्रवेश करता है तो हवा में एक बदलाव महसूस होता है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग करिश्मा को एक रहस्यमयी शक्ति मानते हैं, जैसे ये किसी खास इंसान को ही जन्म से मिलती है। ओलिविया फॉक्स कबेन इस सोच को चुनौती देती हैं और कहती हैं, करिश्मा कोई मिस्ट्री नहीं है, ये एक साइंस है, और अगर ये साइंस है तो ये सीखी जा सकती है। यही है इस पहले अध्याय का सार। करिश्मा का रहस्य खत्म करते हुए उसे एक व्यावहारिक और इंसानी कौशल के रूप में पेश करना। ओलिविया बताती हैं कि करिश्मा को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इसे जन्मजात गुण माना जाता है। हम सोचते हैं कि या तो किसी में करिश्मा होता है या नहीं, लेकिन यह सोच न सिर्फ गलत है बल्कि सीमित भी करती है। असल में करिश्मा कोई स्थायी गुण नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक अवस्था जो किसी खास पल में उत्पन्न होती है और जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सही मानसिकता और व्यवहार को अपनाएं तो हम भी करिश्मा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई भी कला या कौशल सीखा जाता है। अब सवाल उठता है, आखिर करिश्मा होता क्या है? क्या यह दिखावे की बात है? क्या यह केवल आत्मविश्वास से जुड़ा है? ओलिविया कहती हैं कि करिश्मा 3 मुख्य तत्वों पर टिका होता है: प्रेजेंस, मौजूदगी, पावर, शक्ति, और वार्मथ, स्नेह या अपनापन। ये तीनों साथ मिलकर किसी इंसान को करिश्माई बनाते हैं। प्रेजेंस यानी सामने वाले को पूरा ध्यान देना, पावर यानी आंतरिक मजबूती और आत्मविश्वास का एहसास, और वार्मथ यानी दूसरों की भलाई और समझदारी की भावना। इन तीनों का संतुलन ही असली करिश्मा है। इस अध्याय में ओलिविया कई उदाहरणों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करती है
कि कैसे ये तीनों तत्व लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति आपके सामने होता है और पूरी तरह आपकी बातों में शामिल होता है, उसका ध्यान सिर्फ आप पर होता है, वो आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, तो वह प्रेजेंस दिखा रहा होता है। जब वह आत्मविश्वास से बोलता है, फैसले लेता है, तो पावर नजर आती है। और जब वह आपकी बातों में सहानुभूति दिखाता है, आपकी भलाई चाहता है, तो वार्मथ का अनुभव होता है। यही तीन चीजें मिलकर वह प्रभाव बनाती हैं जिसे हम करिश्मा कहते हैं। ओलिविया इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करती हैं कि करिश्मा सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स का क्षेत्र नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि करिश्मा का मतलब है जोर जोर से बोलना, मजेदार होना या सबका ध्यान खींचना, लेकिन असल में कई बेहद शांत, गंभीर और रिजर्व लोग भी अत्यधिक करिश्माई हो सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या बराक ओबामा। इन लोगों ने भीड़ में चिल्लाने के बजाय अपनी उपस्थिति, विचारों और भावनाओं से लोगों का दिल जीता। यानी करिश्मा दिखावा नहीं है, यह आत्म अनुभूति और दूसरों से गहरा जुड़ाव है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है कि हम अपने व्यवहार से करिश्मा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपनी मेंटल स्टेट पर काम करना होगा। आप तब तक प्रभाव नहीं छोड़ सकते जब तक आप खुद भीतर से सेंटर्ड न हो। इसलिए यह अध्याय हमें बताता है कि करिश्मा पाने का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। यह एक आंतरिक सफर है जिसमें आप खुद को समझते हैं, अपनी प्रेजेंस को मजबूत करते हैं, अपने भावों पर नियंत्रण पाते हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ते हैं जो न सिर्फ प्रभावी होता है बल्कि सच्चा भी। ओलिविया यह भी बताती है कि कई बार करिश्मा को लेकर लोगों के मन में डर होता है, जैसे कि करिश्माई बनने के लिए उन्हें अपनी असलियत छिपानी पड़ेगी या नकली बनना पड़ेगा। लेकिन सच्चा करिश्मा तब आता है जब आप ऑथेंटिक होते हैं। नकलीपन शायद शुरुआत में काम कर जाए, लेकिन वह टिकता नहीं। लोग महसूस कर लेते हैं कि आप बनावटी हैं। इसीलिए ओलिविया कहती हैं कि सच्चा करिश्मा तब आता है जब आप खुद के सबसे अच्छे वर्जन को जीते हैं, नकली बनकर नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति और करुणा को जगाकर। इस अध्याय के अंत में एक शानदार उदाहरण दिया गया है स्टीव जॉब्स का। जब वे किसी प्रेजेंटेशन में होते थे तो उनकी आंखों में ऐसा ध्यान होता था जैसे सिर्फ वही क्षण उनके लिए जिंदा है। उनकी आवाज में जो स्पष्टता और आत्मविश्वास होता था वह पावर दिखाता था, और उनके विचारों में जो जुनून और दुनिया को बेहतर बनाने की चाह होती थी वह वार्मथ दर्शाता था। इस तरह एक इंसान बिना दिखावे, बिना भारी भरकम शब्दों के करिश्मा का उदाहरण बन जाता है। ओलिविया इस पहले अध्याय में हमें सिर्फ यह नहीं बताती कि करिश्मा क्या है, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि यह आपके लिए भी संभव है। यह सिर्फ राजनेताओं, सेलिब्रिटीज या पब्लिक स्पीकर्स के लिए नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी के साथ जुड़ना चाहता है, प्रभाव डालना चाहता है और बेहतर इंसान बनना चाहता है। तो अगर आप ये मानते थे कि करिश्मा कोई जादू है, तो अब वक्त आ गया है उस सोच को बदलने का। अब यह मानने का समय है कि करिश्मा एक स्किल है और यह आपके भी अंदर मौजूद हो सकता है। इस अध्याय की यही असली ताकत है। यह आपको आश्वस्त करता है कि करिश्मा एक बंद दरवाजा नहीं बल्कि एक खुला रास्ता है, बस सही दिशा में चलने की जरूरत है। चैप्टर 2, द कैरिज्मेटिक बिहेवियर्स, प्रेजेंस, पावर एंड वार्मथ। जब हम किसी करिश्माई व्यक्ति की बात करते हैं तो अक्सर हम उनकी आंखों की चमक, उनके आत्मविश्वास से भरे हुए शब्द और उस भावनात्मक जुड़ाव की बात करते हैं जो वे बना लेते हैं बिना ज्यादा प्रयास के। लेकिन ओलिविया फॉक्स कैबेन कहती हैं कि अगर हम करिश्मे को किसी रहस्य की बजाय एक व्यावहारिक संरचना के रूप में देखें तो 3 बुनियादी तत्व नजर आते हैं, प्रेजेंस, पावर और वार्मथ। ये तीनों तत्व मिलकर ही वह अनुभव उत्पन्न करते हैं जिसे हम करिश्मा कहते हैं। और इस अध्याय में वह हर एक तत्व को विस्तार से खोलकर समझाती हैं ताकि हम इसे महसूस ही नहीं बल्कि खुद के भीतर पैदा भी कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंस की, यानी मौजूदगी। प्रेजेंट होना सिर्फ शारीरिक उपस्थिति नहीं है बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह उस पल में होना है जिसमें आप हैं। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आपका ध्यान पूरी तरह उसी पर होता है, आप ना मोबाइल में उलझे होते हैं ना किसी और विचार में, तब सामने वाला व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। ओलिविया बताती हैं कि इंसानों को सबसे ज्यादा पसंद तब आता है जब उन्हें कोई महसूस करता है, पूरी तरह समझता है। प्रेजेंस वही एहसास दिलाता है। ये सिर्फ आई कांटेक्ट या बॉडी लैंग्वेज नहीं है, यह एक इमोशनल एंगेजमेंट है जहां सामने वाला महसूस करता है कि इस वक्त मेरे अलावा कुछ और जरूरी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होना इतना आसान है? नहीं। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट इतनी सामान्य बात हो गई है कि प्रेजेंट होना एक अभ्यास बन गया है। ओलिविया यहाँ कई सरल तकनीकें सुझाती हैं, जैसे कि माइंडफुल ब्रीदिंग, एक्टिव लिसनिंग और मेंटल चेक-इन्स,
जिनकी मदद से आप हर बातचीत में खुद को 100% प्रेजेंट बना सकते हैं। वह यह भी कहती हैं कि प्रेजेंस एकदम से नहीं आती, लेकिन अगर आप इसे बार बार अभ्यास में लाएं तो यह आपकी सेकंड नेचर बन सकती है, और यही किसी भी करिश्मे की नींव है। अब बात करते हैं पावर की, यानी शक्ति। पावर का मतलब हमेशा बाहरी ताकत या पद नहीं होता, बल्कि यह सामने वाले को यह भरोसा दिलाना है कि आप सक्षम हैं, आत्मविश्वासी हैं और आप पर भरोसा किया जा सकता है। यह विश्वास आपके शब्दों से, आपके हाव भाव से, आपकी आवाज की स्थिरता से और आपकी निर्णय क्षमता से आता है। ओलिविया समझाती हैं कि करिश्मे का यह पहलू कई बार गलतफहमी का शिकार होता है। लोग सोचते हैं कि पावर का मतलब है ज्यादा बोलना, हावी होना या दूसरों को छोटा दिखाना, जबकि असल में सच्ची शक्ति वह होती है जो शांत होती है, स्थिर होती है और आत्म जागरूक होती है। स्थिर होती है और आत्म जागरूक होती है। एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति सामने बैठकर आत्मविश्वास से चुप भी हो, लेकिन उसकी आंखों में ठहराव हो, उसकी मुद्रा में स्थिरता हो और उसके शब्द कम लेकिन ठोस हों, तो वह पावर दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति सामने वाले को सहज भी बनाता है और प्रभावित भी करता है। ओलिविया बताती हैं कि इस पावर को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मसंवाद। अगर आपके अंदर डर, असुरक्षा या भ्रम है तो वह आपकी उपस्थिति में झलकने लगेगा। इसलिए पावर बढ़ाने के लिए आपको अपने भीतर की आवाज को प्रशिक्षित करना होगा। खुद से सम्मान पूर्वक बात करना, अपनी ताकतों को पहचानना और अपनी सीमाओं को स्वीकार करके भी आत्मसंतुलित रहना। तीसरा तत्व है वार्मथ, यानी अपनापन या मानवता। यह करिश्मे का वो पक्ष है जो दिल को छूता है। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाता है, आपके भले की कामना करता है और आपके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाता है, तब आप उसे वार्म मानते हैं। यह वही भावना है जो हमें भरोसा देती है कि यह इंसान मेरे साथ है, यह मेरी परवाह करता है। बिना वार्मथ के प्रेजेंस और पावर भी डर या दूरी पैदा कर सकती हैं। इसलिए वार्मथ वह गोंद है जो बाकी दो तत्वों को जोड़ता है और उन्हें इंसानी बनाता है। ओलिविया बताती है कि वार्मथ दिखाने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है कंपैशनेट इंटेंट, यानी जब आप सच में किसी की भलाई चाहें तो वो भावना आपकी आंखों, आपकी आवाज और आपके जेस्चर्स में नजर आती है और लोग उसे महसूस करते हैं। इस वार्मथ को बनावटी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लोग ऑथेंटिसिटी को पहचानते हैं। इसलिए वार्मथ विकसित करने के लिए आपको दूसरों के बारे में सोचने की आदत डालनी होगी। उनकी नजर से चीजों को देखना, सहानुभूति रखना और जजमेंट को कम करना। अब सवाल उठता है, क्या इन तीनों तत्वों को एक साथ लाना आसान है? जवाब है, शुरुआत में नहीं, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। ओलिविया यह स्पष्ट करती हैं कि प्रेजेंस, पावर और वार्मथ एक मूड नहीं, बल्कि प्रैक्टिसेबल सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं। आप इन्हें हर इंटरेक्शन में आजमा सकते हैं, हर बातचीत में सुधार सकते हैं, और जब ये तीनों एक साथ प्रकट होते हैं तो आपके भीतर से एक ऐसी चमक निकलती है जो शब्दों से परे होती है, और यही है असली करिश्मा। एक दिलचस्प बिंदु जो इस अध्याय में सामने आता है वो यह है कि हर व्यक्ति का करिश्मा एक जैसा नहीं होता। कोई व्यक्ति ज्यादा वार्म होता है, कोई ज्यादा पावरफुल और कोई प्रेजेंस से लोगों को बांध लेता है। ओलिविया बताती हैं कि हमें इन तीनों का संतुलन अपनी व्यक्तिगत शैली और परिस्थिति के अनुसार चुनना होता है। किसी बिजनेस मीटिंग में पावर और प्रेजेंस ज्यादा जरूरी हो सकते हैं, जबकि दोस्तों के बीच वार्मथ और प्रेजेंस बेहतर काम करते हैं। इस तरह करिश्मा एक स्टैटिक ट्रेट नहीं है, बल्कि एक फ्लूइड स्किल है जिसे हम परिस्थिति अनुसार ढाल सकते हैं। इस अध्याय में अंत में ओलिविया यह भी सुझाती हैं कि आप खुद को ऑब्जर्व करें। अपने रोजमर्रा के इंटरेक्शन में इन तीन तत्वों को कितनी बार लाते हैं? क्या आप पूरी तरह प्रेजेंट हैं जब कोई बात कर रहा होता है? क्या आपकी प्रेजेंस से पावर झलकती है या सुरक्षा? क्या आप दूसरों को वार्मथ का अनुभव कराते हैं या आप जजमेंटल लगते हैं? ये प्रश्न आत्मनिरीक्षण के लिए बेहद जरूरी है और यही आपकी करिश्मा यात्रा की दिशा तय करेंगे। तो अगर करिश्मा एक रहस्य नहीं बल्कि एक संरचना है, तो ये अध्याय उस संरचना की नींव बनाता है। प्रेजेंस, पावर और वार्मथ तीनों को समझना, अपनाना और संतुलित करना ही वह सीढ़ी है जो किसी सामान्य व्यक्ति को एक करिश्माई व्यक्तित्व में बदल देती है। चैप्टर 3 द ऑब्स्टिकल्स टू प्रेजेंस, पावर एंड वार्मथ। करिश्मा के तीन प्रमुख स्तंभ प्रेजेंस, पावर और वार्मथ पिछले अध्याय में स्पष्ट हो चुके हैं, लेकिन इन व्यवहारों को अपनाना जितना सीधा लगता है, व्यवहार में उतना ही जटिल होता है, क्योंकि हमारे भीतर ही कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जो इन तत्वों को प्रकट होने से रोकती हैं। चाहे वो मन की अस्थिरता हो, आत्मसंदेह हो या भावनात्मक असंतुलन। ओलिविया फॉक्स केबेन इस अध्याय में हमें उन बाधाओं का सटीक परिचय कराती हैं जो हमें करिश्माई बनने से रोकती हैं, और यह परिचय ही पहला कदम है उन बाधाओं को पार करने की ओर। सबसे पहली और सबसे आम बाधा है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान का भटकाव। करिश्मे की नींव है प्रेजेंस, और प्रेजेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है मानसिक अस्थिरता।
हम शारीरिक रूप से किसी के सामने हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन भविष्य की किसी चिंता या अतीत की किसी घटना में उलझा हो तो हमारी प्रेजेंस केवल एक भ्रम रह जाती है। ओलिविया बताती हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में यह चुनौती और भी बड़ी हो गई है। हर मिनट नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या खुद की ही अनगिनत सोचें हमारा ध्यान भटकाती रहती हैं, और जब हम पूरी तरह प्रेजेंट नहीं होते तो सामने वाला हमें डिस्कनेक्ट महसूस करता है, चाहे हम कुछ बोले या नहीं। हमारी आंखें, चेहरे के भाव, यहाँ तक कि माइक्रो एक्सप्रेशंस भी इस डिस्कनेक्शन को बयां कर देते हैं। दूसरी बड़ी बाधा है सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह। यह उस पावर को छीन लेता है जो करिश्मे की पहचान होती है। सेल्फ डाउट का मतलब है वह निरंतर अंदर चलती आवाज जो कहती है तुम इतने अच्छे नहीं हो, लोग तुम्हें बेनकाब कर देंगे, या तुम इस स्थिति के लायक नहीं हो। यह आंतरिक आलोचक हमारी ऊर्जा को अंदर ही अंदर खा जाता है। और ओलिविया बताती हैं कि जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो सामने वाला भी हम पर भरोसा नहीं करता। आत्मसंदेह सिर्फ हमारे आत्मविश्वास को कम नहीं करता, यह हमारे शरीर के हाव भाव को भी कमजोर कर देता है, जिससे हम अनजाने में लो पावर सिग्नल्स भेजने लगते हैं, जैसे आंखों से बचना, अस्थिर आवाज या बंद बॉडी लैंग्वेज। तीसरी रुकावट है नेगेटिव मेंटल चैटर यानी नकारात्मक मानसिक बकबक। यह सेल्फ डाउट से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन उससे भी व्यापक है। यह वह निरंतर सोचने की प्रक्रिया है जो हमें हर स्थिति में एनालिसिस पैरालिसिस की ओर ले जाती है। हम सोचते रहते हैं, क्या मैंने सही कहा? वो मुझे जज तो नहीं कर रहे? अगर मैं फेल हो गया तो? यह मानसिक बकबक न सिर्फ हमारे आत्मविश्वास को कम करती है बल्कि हमारी प्रेजेंस को भी तोड़ देती है। ओलिविया यहाँ चेतावनी देती हैं कि अगर यह चक्र समय रहते नहीं रोका गया तो यह हमारे व्यवहार, संबंधों और करिश्मे को पूरी तरह से धुंधला कर सकता है। अब बात करते हैं एक और सटल लेकिन महत्वपूर्ण बाधा की, फिजिकल डिस्कम्फर्ट या फिजियोलॉजिकल स्टेट। कई बार हमारा शरीर ही वो मंच नहीं बन पाता जिस पर करिश्मा नाच सके। ओलिविया स्पष्ट करती हैं कि जब हम थके हुए होते हैं, भूखे होते हैं या हमारी बॉडी में टेंशन होती है, तब हमारा नर्वस सिस्टम ही ऐसे संकेत भेजता है जिससे हम एंग्शियस, डिफेंसिव या डिस्कनेक्टेड नजर आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गर्दन और कंधे में तनाव लेकर किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके मन की स्थिति को धोखा नहीं दे पाएगी और सामने वाले को आप डिफेंसिव या कोल्ड लग सकते हैं। इसलिए करिश्माई व्यवहार के लिए शारीरिक स्थिति का नियंत्रण भी जरूरी है। ओलिविया इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बाधा पर रोशनी डालती है, ओवर फोकस ऑन सेल्फ यानी स्वयं पर अत्यधिक केंद्रित रहना। जब हम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, मैं कैसे लग रहा हूं, लोग मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं, तब हमारा सारा ध्यान खुद की छवि पर होता है, सामने वाले पर नहीं, और यही प्रेजेंस को खत्म कर देता है। जब तक हम अपने अंदर ही उलझे रहेंगे तब तक हम दूसरों से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ सकते, और यही डिस्कनेक्ट करिश्मा के प्रभाव को खत्म कर देता है। यहाँ ओलिविया एक बहुत ही उपयोगी दृष्टिकोण देती हैं, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम सेल्फ टू सर्विस। जब आप खुद से ध्यान हटाकर सामने वाले की सेवा, सहानुभूति या उनके भले की भावना की ओर शिफ्ट करते हैं तो न केवल आपकी प्रेजेंस बढ़ती है बल्कि आपकी वार्मथ भी स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यह सर्विस माइंडसेट करिश्मे का असली ईंधन बन सकता है। इन मानसिक और शारीरिक बाधाओं के साथ साथ ओलिविया यह भी बताती हैं कि कई बार पास्ट ट्रॉमास या कंडीशनिंग भी हमारे करिश्माई व्यवहार में रुकावट डालते हैं। बचपन में मिली आलोचना, उपेक्षा या किसी असफल अनुभव का डर हमें आज भी घेरे रखता है। यह अवचेतन स्तर पर हमें ऐसा व्यवहार करने से रोकता है जो प्रभावशाली हो सकता था, और जब तक हम इन पुराने जख्मों को पहचान कर हील नहीं करते तब तक करिश्मा एक अधूरी कोशिश ही रह जाएगी। इस अध्याय की खास बात यह है कि ओलिविया केवल समस्याएं नहीं गिनाती बल्कि वो हमें यह एहसास भी दिलाती हैं कि ये बाधाएं सामान्य हैं और लगभग हर इंसान उन्हें किसी न किसी रूप में महसूस करता है। यहाँ तक कि वे लोग भी जो बाहर से बेहद आत्मविश्वासी और करिश्माई नजर आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन बाधाओं को पहचान कर उनसे पार पाना सीख लेते हैं और यही उन्हें अलग बनाता है। अध्याय का अंतिम संदेश बेहद सशक्त है कि करिश्मा कोई परफेक्शन नहीं है। आपसे गलतियां होंगी, आपकी उपस्थिति कभी कभी बिखरेगी, आत्मसंदेह भी उठेगा, लेकिन अगर आप इन बाधाओं को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उन पर काम करते हैं तो आप हर दिन थोड़े और करिश्माई बन सकते हैं। यह कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, एक अभ्यास है, और सबसे बड़ी बात, यह आपके वश में है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद अब हमें सिर्फ यह नहीं पता कि करिश्मा क्या है, बल्कि यह भी समझ में आ गया कि हमारे भीतर क्या क्या चीजें हैं जो उसे रोकती हैं। और अब जब हम इन अवरोधों को पहचान चुके हैं तो अगला अध्याय हमें बताएगा कि इनसे कैसे पार पाया जाए, ताकि प्रेजेंस, पावर और वार्मथ न सिर्फ शब्दों में
बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व में उतर सके। चैप्टर 4 ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स। जब हम करिश्मा के रास्ते पर बढ़ते हैं तो पहला कदम होता है उसकी मूल संरचना को समझना, प्रेजेंस, पावर और वार्मथ जैसे गुणों को अपनाना। दूसरा कदम है उन आंतरिक और बाहरी रुकावटों को पहचानना जो इन गुणों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी होती हैं। लेकिन तीसरा और सबसे निर्णायक कदम होता है इन बाधाओं को पार करना। यही वह अध्याय है जहां ओलिविया फॉक्स केबेन एक कुशल प्रशिक्षक की तरह हमें वो उपकरण, अभ्यास और मानसिक दृष्टिकोण देती हैं जो इन रुकावटों को खत्म करके हमें एक प्रभावशाली, आत्मसंयमित और करिश्माई इंसान बना सकते हैं। ओलिविया सबसे पहले हमें यह विश्वास दिलाती है कि इन रुकावटों से पार पाना पूरी तरह संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा प्रोग्राम करना सीखें। यानी केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि अपनी सोचने की प्रक्रिया और भावनात्मक प्रतिक्रिया प्रणाली को बदलना होगा। क्योंकि यदि हमारी आंतरिक स्थिति डगमगाई हुई है तो कोई भी तकनीक या बॉडी लैंग्वेज स्थायी प्रभाव नहीं डाल पाएगी। करिश्मा की नींव भीतर से आती है, बाहर के इशारे केवल उसकी अभिव्यक्ति हैं। अध्याय की शुरुआत में ओलिविया बताती हैं कि प्रेजेंस की सबसे बड़ी बाधा डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए माइंडफुलनेस को हथियार बनाना होगा। इसका पहला अभ्यास है माइक्रो मेडिटेशन। यह किसी पारंपरिक ध्यान की तरह लंबा नहीं है, बल्कि दिन भर के दौरान सिर्फ 10-30 सेकंड के लिए खुद को वर्तमान में वापस लाने की एक सरल प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात करने जा रहे हों तो एक पल को रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर की स्थिति को महसूस कीजिए और खुद को याद दिलाइए इस पल के अलावा कुछ और नहीं है। इस सरल अभ्यास से आप खुद को बार बार वर्तमान में खींच सकते हैं और अपनी प्रेजेंस को सशक्त बना सकते हैं। फिर आती है पावर को प्रभावित करने वाली बाधा, सेल्फ डाउट। ओलिविया बताती हैं कि इस बाधा को दूर करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है कंपैशनेट सेल्फ टॉक। अपने आप से हाश होकर खुद को बार बार गलत ठहराकर हम पावर नहीं बढ़ाते, बल्कि खुद को वो समर्थन और सहानुभूति देना सीखते हैं जो हम किसी अच्छे दोस्त को देते। जब आपकी आंतरिक आवाज कहे तू काफी अच्छा नहीं है तो उसे जवाब दीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और सीख रहा हूं, यही काफी है। ओलिविया ये भी सुझाती हैं कि आप अपने भीतर की आलोचक आवाज को एक नाम दें, जैसे इनर क्रिटिक, और उससे संवाद करें जैसे आप किसी और से बात कर रहे हों। इस तरह आप उस नकारात्मक ऊर्जा से दूरी बना पाते हैं और आत्मबल में इजाफा होता है। वार्मथ से जुड़ी बाधा, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, भी आम है। लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनापन दिखाएंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन ओलिविया समझाती हैं कि वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि करिश्मे की सबसे प्रभावशाली शक्ति है अगर सही रूप में दिखाई जाए। इसका अभ्यास है पॉजिटिव इंटेंट विजुअलाइजेशन। किसी भी बातचीत या मीटिंग से पहले अपनी आंखें बंद करके खुद को यह कल्पना करते हुए देखिए कि आप सामने वाले व्यक्ति के लिए शुभकामनाएं रख रहे हैं, उनके लिए जेन्युइनली अच्छा सोच रहे हैं। जैसे ही आप दिल से उनके लिए भलाई की भावना महसूस करेंगे, आपकी वार्मथ स्वाभाविक रूप से आपके चेहरे, आपकी मुस्कान और आपकी आवाज में उतर आएगी। ओलिविया यह भी स्वीकार करती हैं कि कई बार ये तकनीकें असफल हो सकती हैं और ऐसे समय में हमें चाहिए इमोशनल रेजिलियंस। इसका अभ्यास है रिफ्रेमिंग। इसका मतलब है किसी नकारात्मक अनुभव को नए दृष्टिकोण से देखना। मान लीजिए आपने किसी मीटिंग में अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रखी। सेल्फ डाउट आपको कहेगा मैं फेल हो गया, लेकिन रिफ्रेमिंग कहता है यह एक अवसर था जिससे मैंने सीखा कि अगली बार कैसे बेहतर तैयारी करूं। यह सोचने का नया तरीका ही आपको नकारात्मक भावनाओं से बाहर लाकर दोबारा सेंटर बनाता है। शारीरिक असंतुलन को ठीक करने के लिए ओलिविया एक और शक्तिशाली टूल देती है, बॉडी स्कैनिंग। जब आप तनाव में हो तो आंखें बंद करके सिर से लेकर पैरों तक अपने शरीर को महसूस कीजिए। कहां कहां टेंशन है उसे महसूस कीजिए और धीरे धीरे सांस के साथ उसे छोड़ने की कल्पना कीजिए। यह अभ्यास सिर्फ शरीर नहीं, आपके मन को भी सेंटर्ड करता है और आपकी नॉन वर्बल कैरिश्मा को मजबूत बनाता है। एक और अभ्यास जो ओलिविया इस अध्याय में सुझाती हैं वह है पावर पोजिंग। यह एमी करी की शोध पर आधारित है, जिसमें कुछ विशेष शारीरिक मुद्राओं जैसे खुले हाथों, सीधे खड़े होकर सीना तानना को कुछ मिनटों तक अपनाकर आप अपने शरीर में हार्मोनल बदलाव ला सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी प्रेजेंस प्रभावी हो जाती है। इसका असर वास्तविक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। यह साबित करता है कि करिश्मा केवल मन का ही नहीं, शरीर का भी खेल है। अध्याय के अंतिम भाग में ओलिविया बताती हैं कि इन तकनीकों को सीखना ही काफी नहीं, उन्हें लगातार प्रैक्टिस करना होगा। करिश्मा कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, यह एक अभ्यास है जो हर इंटरेक्शन में हर दिन बार बार दोहराने से मजबूत होता है। यह एक ऐसा कौशल है जो समय के साथ गहराता है
और जैसे जैसे आपकी आत्म जागरूकता और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है, वैसे वैसे आपका करिश्मा अधिक प्रामाणिक और शक्तिशाली होता जाता है। ओलिविया यह भी स्पष्ट करती हैं कि करिश्मा का अभ्यास कोई अलग से काम नहीं है, यह आपके रोजमर्रा की जिंदगी में ही किया जा सकता है। चाहे आप ऑफिस में किसी से बात कर रहे हों, दोस्तों के बीच हों या किसी अजनबी से मिल रहे हों, हर पल एक अवसर है प्रेजेंस, पावर और वार्मथ को एक साथ जीने का। और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हैं, वैसे वैसे आप खुद को बेहतर इंसान ही नहीं बल्कि ऐसा व्यक्ति भी बनाते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं और याद रखते हैं। तो इस अध्याय का सार है, अवरोध हमेशा रहेंगे लेकिन उन्हें पार करना भी हमेशा रहेंगे। आपको बस सही उपकरण चाहिए, लगातार अभ्यास चाहिए और अपने भीतर बदलाव लाने की इच्छा चाहिए। प्रेजेंस, पावर और वार्मथ कोई रहस्यमयी गुण नहीं, वे अभ्यास से विकसित होने वाले व्यवहार हैं। और अगर आप इस राह पर चलने को तैयार हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं रह जाती। चैप्टर 5, क्रिएटिंग कैरिज्मेटिक मेंटल स्टेट्स। करिश्मा बाहर से देखने पर जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति लगती है, एक ऐसी चमक जो कुछ खास लोगों के पास जन्मजात होती है। लेकिन ओलिविया फॉक्स कैबेन इस भ्रम को एकदम स्पष्टता से तोड़ती हैं और बताती हैं कि करिश्मा वास्तव में एक मानसिक अवस्था है जिसे कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अभ्यास के जरिए विकसित कर सकता है। इस अध्याय में वो हमें सिखाती हैं कि करिश्मा कोई अभिनय नहीं है, न ही कोई तात्कालिक जादू, बल्कि यह उस क्षण में आपके दिमाग की स्थिति होती है जिसमें 3 विशेष गुणों का सम्मिलन होता है, प्रेजेंस, पावर और वार्मथ। ओलिविया कहती हैं कि जब भी आप एक विशेष मानसिक अवस्था में होते हैं, जैसे पूर्ण आत्मविश्वास, ध्यान और सहानुभूति, तब आप बिना किसी दिखावे के ही करिश्माई हो जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार, हमारे हाव भाव, हमारी आंखों की चमक, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज तक को प्रभावित करते हैं। इसलिए करिश्मा को बाहर से पैदा करने के बजाय अंदर से शुरू करना चाहिए। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही व्यावहारिक और गहन सिद्धांत से होती है। यदि आप उस स्थिति में हैं जहां आपको करिश्माई होना है, तो सबसे पहले खुद को करिश्माई महसूस कराना होगा। इसका मतलब है पहले अपनी मानसिक स्थिति को उस स्तर पर लाना जहां आत्मविश्वास, गरिमा और सहानुभूति का संतुलन बना हो। और ऐसा करने के लिए ओलिविया कई तकनीकों की चर्चा करती हैं जो इस लक्ष्य को संभव बनाती हैं। एक विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका सही तरीके से प्रयोग आपके शरीर और मन को करिश्माई ऊर्जा से भर सकता है। ओलिविया सुझाव देती हैं कि किसी भी चुनौतीपूर्ण या महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति से पहले आप अपनी आंखें बंद करें और एक सकारात्मक, प्रभावशाली अनुभव की कल्पना करें। उदाहरण के लिए उस समय की कल्पना करें जब आपने एक समूह को बहुत अच्छे से प्रभावित किया था या जब किसी ने आपकी बहुत प्रशंसा की थी। उस भावना को महसूस करें, उसकी छवि को स्पष्ट करें और उसे अपने शरीर में फिर से जिएं। इससे आपके मन में वही आत्मविश्वास और ऊर्जा पुनः सक्रिय हो जाएगी और आप उस अनुभव के भाव को अपने अगले इंटरेक्शन में ले जा पाएंगे। 2. इंटरनल बिलीफ शिफ्ट। भीतर के विश्वासों में बदलाव। हमारी मानसिक स्थिति अक्सर हमारे विश्वासों से नियंत्रित होती है। अगर आप ये मानते हैं कि लोग मेरी बातों में रुचि नहीं रखते, मैं बोरिंग हूं, मैं कम आत्मविश्वासी हूं, तो यह सोच आपके शरीर की मुद्रा, आवाज और आंखों की चमक पर असर डालेगी। ओलिविया कहती हैं कि इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पकड़ना और उन्हें बदलना जरूरी है। इसके लिए एक अभ्यास दिया गया है। अपने नकारात्मक विचार को लिखें, जैसे लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। उसे तर्क की कसौटी पर कसें। क्या यह हमेशा सच है? क्या इसके अपवाद हैं? फिर उस सोच को एक एम्पावरिंग बिलीफ से बदलें। जब मैं ध्यान से सुनता हूं और ईमानदारी से प्रतिक्रिया देता हूं, लोग मुझसे जुड़ते हैं। ये नया विश्वास आपके भीतर की शक्ति और करिश्मा को उजागर करेगा। 3. इमोशनल मेमोरी रिकॉल। भावनात्मक स्मृति की पुनः सक्रियता। ओलिविया सुझाव देती हैं कि आप अपने किसी पिछले अनुभव को याद करें जब आपने खुद को बहुत प्रभावशाली, आत्मविश्वासी या स्नेहशील महसूस किया हो। उस स्मृति को जितना हो सके स्पष्ट करें। आसपास की जगह, लोगों की आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उस भावनात्मक अनुभव को अपने भीतर फिर से जिएं। यह पुनः सक्रियण आपके मस्तिष्क को उसी भावनात्मक स्थिति में लाने में मदद करेगा और वही अवस्था आपके हाव भाव और ऊर्जा में झलकेगी। 4. एंकरिंग लंगर तकनीक। एनकोरिंग तकनीक NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से ली गई है। ओलिविया बताती हैं कि आप किसी विशेष भावना को किसी शारीरिक इशारे से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आप किसी बेहद आत्मविश्वासी क्षण को याद कर रहे हों, तो अपनी 2 उंगलियों को एक साथ दबाएं। बार बार ऐसा करने से आपका दिमाग उस भावना को उस इशारे के साथ जोड़ लेगा और जब अगली बार आप वैसी स्थिति में हो जहां आत्मविश्वास की जरूरत हो, तो बस वही इशारा दोहराएं और आपका मस्तिष्क उस करिश्माई अवस्था में
फिर से प्रवेश कर जाएगा। 5. प्री परफॉर्मेंस रूटीन्स, प्रदर्शन से पहले की तैयारी। जैसे एथलीट्स किसी प्रतियोगिता से पहले एक निश्चित रूटीन अपनाते हैं, वैसे ही आपको भी किसी महत्वपूर्ण इंटरेक्शन या प्रस्तुति से पहले एक मानसिक तैयारी की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसमें गहरी सांसें लेना, आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करना, सकारात्मक सेल्फ टॉक और एंकरिंग शामिल हो सकते हैं। इससे आप अपने शरीर और दिमाग को शांत, केंद्रित और करिश्माई स्थिति में ला सकते हैं। 6. कंपैशन मेडिटेशन, दया ध्यान। ओलिविया यही बताती है कि करिश्मा का वार्मथ वाला पहलू केवल पावर या प्रेजेंस से नहीं आता, उसके लिए गहरी सहानुभूति और इंसानी जुड़ाव जरूरी होता है। इसके लिए कंपैशन मेडिटेशन या लविंग काइंडनेस मेडिटेशन अत्यंत उपयोगी है। कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठकर अपने सामने वाले व्यक्ति की भलाई की कामना करना अपने भीतर करुणा को जागृत करता है। इससे आपकी आंखों में सच्ची गर्मजोशी और आपकी मुस्कान में ईमानदारी आ जाती है, और यही करिश्मे का एक बड़ा आधार है। 7. एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ कंपैशन, करिश्मा को विकसित करने की यात्रा में खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर आप हर समय खुद को जज करते रहेंगे, मैंने ये ठीक से नहीं कहा, मुझे इससे बेहतर करना चाहिए था, तो आपकी मानसिक ऊर्जा टूटती जाएगी। इसलिए ओलिविया बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि खुद के प्रति दयालु बनें, गलतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जब आप खुद को पूरा स्वीकार करते हैं, तब आप दूसरों को भी उसी प्रकाश में देख पाते हैं, और यहीं से असली करिश्मा पैदा होता है। अध्याय का सार, ओलिविया इस अध्याय को एक शक्तिशाली सत्य के साथ समेटती हैं। कैरिश्मा इज नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट व्हाट यू आर इन दैट मोमेंट। करिश्मा कोई अभिनय नहीं है जिसे आप बाहर से दिखाते हैं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जिसे आप भीतर से महसूस करते हैं। और जब वह सही मानसिक अवस्था बन जाती है, जहां आप पूर्ण रूप से प्रेजेंट, आत्मविश्वासी और वार्म होते हैं, तब आपके शब्द, आपके हाव भाव और आपकी ऊर्जा अपने आप करिश्माई बन जाती है। यह अध्याय हर उस व्यक्ति के लिए एक गाइड है जो करिश्मा को केवल एक सतही कौशल नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक और भावनात्मक अवस्था के रूप में अपनाना चाहता है। अब सवाल यह नहीं है कि मैं करिश्माई दिखूं कैसे, बल्कि यह है मैं उस अवस्था में कैसे जाऊं जहां करिश्मा स्वतः उत्पन्न हो। चैप्टर 6, डिफरेंट कैरिश्मा स्टाइल्स। करिश्मा को अक्सर एक एकल गुण की तरह समझा जाता है, जैसे कि एक व्यक्ति के पास या तो करिश्मा है या नहीं। लेकिन ओलिविया फॉक्स केबेन इस धारणा को चुनौती देती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि करिश्मा कोई एकल शक्ति नहीं है, बल्कि इसके कई रूप होते हैं। हर इंसान का करिश्मा दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, और ये सभी तरीके उतने ही प्रभावशाली हो सकते हैं जब उन्हें सही परिस्थिति और सही व्यक्ति के साथ अपनाया जाए। इस अध्याय में ओलिविया हमें 4 मुख्य करिश्मा स्टाइल्स से परिचित कराती हैं: फोकस चैरिस्मा, विजनरी चैरिस्मा, काइंडनेस चैरिस्मा और अथॉरिटी चैरिस्मा। इन चारों में एक जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हर स्टाइल में प्रेजेंस, पावर और वार्मथ का अलग अलग संतुलन होता है। चलिए इन स्टाइल्स को बारीकी से समझते हैं। 1. फोकस चैरिस्मा, गहराई से जुड़ाव की ताकत। फोकस चैरिस्मा का आधार है पूरी तरह से उस व्यक्ति या स्थिति में मौजूद होना जिसके साथ आप हैं। जब आप फोकस चैरिस्मा का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति खुद को पूरी तरह सुना और समझा हुआ महसूस करता है। ये स्टाइल उन लोगों के लिए होता है जो बहुत अच्छे श्रोता होते हैं और दूसरों की बातों में गहराई से रुचि दिखाते हैं। जब आप इस शैली को अपनाते हैं, आप आंखों से सीधे संपर्क करते हैं, लेकिन उसमें कोमलता होती है। आप किसी के बोलने के दौरान बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, ना मोबाइल देखते हैं, ना इधर उधर देखते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह अलाइंड होती है। सिर थोड़ा झुका हुआ, हल्की मुस्कान, सिर हिलाना। इस शैली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सामने वाला व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण और खास महसूस करता है। यह शैली कोचेस, सलाहकारों, थेरेपिस्ट्स और लीडर्स के लिए बहुत प्रभावी होती है जो गहराई से जुड़ाव बनाना चाहते हैं। 2. विजनरी चैरिस्मा, प्रेरणा देने की शक्ति। विजनरी चैरिस्मा उन लोगों के लिए होती है जो बड़े विचारों, मिशनों और सपनों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और दूसरों को उसमें साथ लाने की क्षमता रखते हैं। इस करिश्मा का मुख्य आधार है आपकी आंतरिक स्पष्टता और उस भविष्य की छवि जो आप दूसरों के सामने रखते हैं। जब आप इस स्टाइल में होते हैं, आपकी आंखों में चमक होती है, जैसे आप किसी अदृश्य लेकिन बेहद सुंदर दृश्य को देख रहे हैं। आपकी वाणी में आत्मविश्वास होता है और शब्दों में वह शक्ति होती है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। आप ऐसे विचार व्यक्त करते हैं जो लोगों को दैनिक चिंताओं से ऊपर उठाकर किसी महान उद्देश्य से जोड़ते हैं। विजनरी चैरिस्मा उन लीडर्स और वक्ताओं के लिए जरूरी होती है जो मूवमेंट्स, बदलाव या इनोवेशन लाना चाहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, स्टीव जॉब्स और इलन मस्क जैसे लोग इस शैली के सशक्त उदाहरण हैं। 3. काइंडनेस चैरिस्मा,
सच्ची सहानुभूति और भरोसे की चमक काइंडनेस चैरिस्मा वो शैली है जिसमें वार्मथ सबसे ज्यादा प्रमुख होती है। इसमें पावर की मात्रा थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन प्रेजेंस और वार्मथ इतनी गहरी होती है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बहुत जल्दी सहज महसूस करता है। जब आप इस शैली का उपयोग करते हैं, आपकी मुस्कान में सच्ची करुणा होती है, न कि दिखावे की। आपकी आंखों में सहानुभूति और स्वीकार्यता होती है। आप जजमेंटल नहीं लगते, बल्कि ऐसे व्यक्ति लगते हैं जिनके पास जाकर लोग अपने दिल की बात कह सकते हैं। यह शैली उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है जो सेवा, सहायता या मानवीय रिश्तों के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि शिक्षक, चिकित्सक, मेंटर या सामाजिक कार्यकर्ता। मदर तेरेसा या दलाई लामा इस शैली के शानदार उदाहरण हैं। 4. ऑथोरिटी चैरिस्मा, शक्ति और सम्मान की उपस्थिति। ऑथोरिटी चैरिस्मा का आधार है पावर, एक ऐसा आभास जो बताता है कि आप सक्षम हैं, जानकार हैं और आपके पास निर्णय लेने की शक्ति है। यह शैली सबसे प्रभावशाली तब होती है जब आपको नेतृत्व करना हो, कोई बड़ा निर्णय लागू करना हो या लोगों को निर्देश देना हो। जब आप इस शैली में होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज सशक्त होती है, छाती ऊपर थोड़ी सीधी, मुद्रा स्थिर, आपकी आवाज स्पष्ट, गूंजदार और बिना किसी हिचकिचाहट के होती है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो आपका हर शब्द वजनदार लगता है। यह शैली सीईओज, फौजी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों में आम होती है। मार्गरेट थैचर, जैक वेल्च और बराक ओबामा इसके उदाहरण हो सकते हैं, खासकर जब वे असर्टिव मोड में होते हैं। कौन सी स्टाइल आपके लिए है? ओलिविया हमें यह समझाती है कि ये चारों करिश्मा स्टाइल्स कोई कठोर श्रेणियां नहीं है। कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार इनमें स्विच कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक कोच को कभी कभी फोकस चैरिस्मा की जरूरत होती है, कभी काइंडनेस चैरिस्मा की और कभी ऑथोरिटी चैरिस्मा की भी, जब क्लाइंट को स्पष्ट निर्देश देने हों। इस अध्याय में एक सरल एक्सरसाइज भी दी गई है। सोचिए कि आप किस प्रकार के वातावरण में सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं। वहां कौन सी करिश्मा स्टाइल सबसे स्वाभाविक लगती है। फिर सोचिए कि आपकी वर्तमान प्रोफेशनल भूमिका में किन स्टाइल्स की जरूरत होती है, और अब तय कीजिए कि कौन सी शैली आपको अभ्यास से अपनानी है। मिश्रण और संतुलन की कला। ओलिविया एक जरूरी बात पर जोर देती हैं। करिश्मा का मतलब है सही समय पर सही शैली को चुनना। अगर आप बहुत ज्यादा वार्मथ दिखाते हैं लेकिन पावर नहीं, तो लोग आपको पसंद तो करेंगे पर शायद आपका सम्मान नहीं करेंगे। वहीं अगर आप केवल अथॉरिटी दिखाते हैं लेकिन प्रेजेंस और वार्मथ नहीं, तो आप इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं। इसलिए सबसे प्रभावशाली लोग वही होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इन चारों शैलियों को संतुलित कर पाते हैं। करिश्मा स्टाइल्स और करियर। ओलिविया बताती हैं कि इन शैलियों को जानने से आप अपने करियर में एक कदम आगे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप इंटरव्यूज में खुद को सही तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आपको अथॉरिटी या विजनरी चैरिस्मा बढ़ानी होगी। अगर आप थेरेपिस्ट हैं और क्लाइंट आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो काइंडनेस और फोकस चैरिस्मा का अभ्यास जरूरी होगा। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, तो आपको विजनरी और अथॉरिटी दोनों स्टाइल्स की जरूरत होगी। निष्कर्ष इस अध्याय का सार यह है, चैरिस्मा इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। यह एक कला है जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट, व्यक्ति और उद्देश्य के अनुसार अपनी शैली को ढालते हैं। कोई भी शैली बेहतर या खराब नहीं है, बल्कि हर शैली की अपनी जगह और ताकत होती है। और जब आप ये जान जाते हैं कि आप किस स्टाइल में स्वाभाविक रूप से बेहतर हैं और कौन सी शैली आपको विकसित करनी है, तब आप न केवल करिश्माई बनते हैं, बल्कि रणनीतिक भी। करिश्मा अब कोई रहस्य नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक, सीखने योग्य और अनुकूलनशील गुण बन जाता है, जो हर व्यक्ति अपने तरीके से विकसित कर सकता है। चैप्टर 7, चैरिस्मेटिक फर्स्ट इंप्रेशंस। हर दिन जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, हमारा मस्तिष्क कुछ ही सेकंडों में उनके बारे में एक राय बना लेता है। वो पहला हाथ मिलाना, पहली मुस्कान, पहली नजर, ये सब मिलकर एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं और वह राय अक्सर स्थायी हो जाती है। ओलिविया फॉक्स कैबेन इस अध्याय में यही उजागर करती हैं कि कैसे करिश्माई लोग इन कुछ क्षणों का ऐसा उपयोग करते हैं जो लंबे समय तक प्रभाव छोड़ता है। यह सिर्फ अच्छा दिखने या स्मार्ट कपड़े पहनने की बात नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहराई की बात है। प्रेजेंस, पावर और वार्मथ का ऐसा संयोजन जो तुरंत सामने वाले को आपकी ओर आकर्षित करे और उन्हें आपके साथ सहज महसूस कराए। इस अध्याय की शुरुआत एक झटकेदार सच से होती है। आपके बारे में पहली राय अक्सर बिना किसी शब्द के बनती है। ओलिविया कहती हैं, आपका शरीर आपकी ओर से बातचीत करता है उससे पहले कि आपका मुंह कुछ कहे, और यही वजह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हाव भाव, आपकी आंखों की भाषा और आपका ऊर्जा स्तर सब पहली छाप के सबसे शक्तिशाली संकेत बन जाते हैं। पहली छाप ने क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है? एक, आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। यह करिश्मा का सबसे प्रभावशाली तत्व है।
लेकिन केवल घूरना नहीं, बल्कि वह आंखों का संपर्क जो आपकी उपस्थिति, विश्वास और सहानुभूति दर्शाता है। जब आप किसी को देख रहे होते हैं और आपकी आंखें कहती हैं, मैं यहां हूं, पूरी तरह से तुम्हारे साथ, तब सामने वाला व्यक्ति आपको आकर्षक और भरोसेमंद मानता है। 2. माइक्रो एक्सप्रेशंस और मुस्कान। एक ईमानदार, हल्की, नियंत्रित मुस्कान जिसमें वार्मथ झलकती हो, सामने वाले व्यक्ति को सहज बना देती है। नकली या ओवर एक्टिंग जैसी मुस्कान तुरंत पहचान ली जाती है और अविश्वास उत्पन्न करती है। 3. शरीर की मुद्रा, पॉस्चर। करिश्माई लोग सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे और छाती खुली होती है, जैसे उन्हें खुद पर पूरा भरोसा हो। उनकी चाल में स्थिरता होती है और बैठने का ढंग भी सहज लेकिन सजग होता है। इससे सामने वाले को ये संकेत मिलते हैं कि आप स्वयं के प्रति आश्वस्त हैं। 4. हाथों की स्थिति और संकेत, जेस्चर्स। खुली हथेलियां, धीरे धीरे और समझदारी से किए गए इशारे यह दर्शाते हैं कि आप खुले और ईमानदार व्यक्ति हैं, जबकि जेब में हाथ छिपाना, बार बार या चेहरा छूना ये घबराहट और असुरक्षा दर्शाते हैं। 5. वाणी की टोन और गति। आपकी आवाज की टोन में आत्मविश्वास, स्थिरता और स्पष्टता होनी चाहिए। करिश्माई व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से बोलते हैं। वे शब्दों के बीच मौन का भी अच्छा उपयोग करते हैं, जिससे हर वाक्य का असर और गहराई बढ़ जाती है। 6. सुगंध और व्यक्तिगत सौंदर्य। भले ही यह सतही लगे, लेकिन यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता, कपड़ों की साफ सफाई और एक हल्की अच्छी खुशबू आपके प्रति आकर्षण बढ़ाती है। ओलिविया बताती हैं कि चुंबकीय उपस्थिति में दृश्य और गंध दोनों की भूमिका होती है। 7. प्रेजेंट और अवेलेबल रहना। सबसे जरूरी तत्व है प्रेजेंस। यदि आप मिलने के दौरान अपना मोबाइल बार बार चेक करते हैं या आंखों से भटकते हैं, तो सामने वाला तुरंत डिस्कनेक्ट महसूस करता है। लेकिन जब आप पूरी तरह उस पल में होते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सामने वाले पर अपना पूरा फोकस रखते हैं, तब आप स्वाभाविक रूप से करिश्माई बनते हैं। मनोवैज्ञानिक असर, प्राइमेसी इफेक्ट। ओलिविया प्राइमेसी इफेक्ट की चर्चा करती हैं, एक ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि पहली जानकारी बाद की तुलना में ज्यादा गहराई से प्रभाव छोड़ती है। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी पहली छवि मजबूत और करिश्माई है, तो सामने वाला व्यक्ति बाद की छोटी कमियों को भी नजरअंदाज कर सकता है। यही वजह है कि पहला प्रभाव केवल क्षणिक नहीं होता, यह लंबा और कभी कभी स्थायी असर डाल सकता है। तनाव, घबराहट और करिश्मा भी अध्याय एक जरूरी वास्तविकता को भी स्वीकार करता है। पहली मुलाकात में अधिकतर लोग तनाव में होते हैं, खासकर जब वे किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं या इंटरव्यू जैसी परिस्थितियों में होते हैं। ऐसे में ओलिविया हमें सुझाव देती हैं, इनर काम विकसित करें, कुछ सेकंड्स की गहरी सांसें लें और खुद को मानसिक रूप से सेंटर्ड करें। विजुअलाइजेशन करें, पहले से ही उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें आप करिश्माई और शांत हैं। सेल्फ टॉक बदलें, मुझे घबराहट हो रही है कि जगह कहें मैं उत्साहित हूं। इससे हार्मोनल रिस्पॉन्स भी बदलता है। ग्राउंडिंग टेक्निक, खुद को उस पल में लाने के लिए पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें, सांसों को गिनें और एनवायरनमेंट पर ध्यान दें। बॉडी लैंग्वेज वर्सेस शब्द। ओलिविया इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करती हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और चेहरे के भाव आपके शब्दों से कहीं ज्यादा जोरदार संदेश देते हैं। मेहराबियन के प्रसिद्ध कम्युनिकेशन मॉडल के अनुसार हमारी कम्युनिकेशन का 55% भाग बॉडी लैंग्वेज, 38% टोनैलिटी और सिर्फ 7% शब्द होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी बॉडी कह रही है मैं नर्वस हूं, लेकिन आपके शब्द कह रहे हैं मुझे खुशी है आपसे मिलकर, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बॉडी पर ज्यादा विश्वास करेगा। फर्स्ट इंप्रेशंस को दोबारा बनाना, क्या एक बार बनी हुई पहली छवि को बदला जा सकता है? ओलिविया का उत्तर है हाँ, लेकिन यह कठिन होता है। यदि आपकी पहली छवि नकारात्मक रही है, तो आपको बार बार कंसिस्टेंट और मजबूत सकारात्मक संकेत देने होंगे ताकि वह पुरानी छवि धुंधली हो सके। इसलिए बेहतर है कि आप शुरुआत से ही सजग और जागरूक रहें। अभ्यास कैसे करें? ओलिविया कुछ व्यावहारिक एक्सरसाइज भी देती हैं। मिरर प्रैक्टिस, हर दिन 2 मिनट आई कांटेक्ट और मुस्कान का अभ्यास करें। वीडियो रिकॉर्डिंग, खुद को फोन पर रिकॉर्ड करें जैसे किसी से मिल रहे हों और देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी लगती है। फीडबैक लें, किसी विश्वसनीय मित्र से पूछें कि उनकी पहली राय आपके बारे में क्या थी और क्या उसमें कुछ बदला। निष्कर्ष, ओलिविया हमें सिखाती हैं कि करिश्माई फर्स्ट इंप्रेशन बनाना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक कला है जिसे अभ्यास और जागरूकता से सीखा जा सकता है। ये उस शक्ति का सही उपयोग है जो आपके शरीर, ऊर्जा और विचारों के संयोजन में छिपी होती है। और जब आप इस संयोजन में महारत हासिल कर लेते हैं, तो हर बार जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, आप न केवल देखे जाते हैं बल्कि याद रखे जाते हैं। चैप्टर 8, स्पीकिंग एंड लिसनिंग विद करिश्मा। करिश्मा सिर्फ आपकी मौजूदगी या दिखावे में नहीं होती,
वह आपकी आवाज में, आपके बोलने के ढंग में और सबसे बढ़कर आपके सुनने के तरीके में भी होती है। इस अध्याय में ओलिविया फॉक्स कैबिन यह उजागर करती हैं कि किस प्रकार एक करिश्माई व्यक्ति बोलते और सुनते समय भी वही आकर्षण बनाए रखता है जो उसकी उपस्थिति में दिखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि करिश्माई बनना मतलब है जोशीले ढंग से बोलना, प्रेरणात्मक भाषण देना या श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना। लेकिन सच्चाई यह है कि करिश्मा एक संचार है और संचार में बोलना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सुनना भी। इस अध्याय में ओलिविया हमें दिखाती हैं कि करिश्माई संवाद केवल शब्दों से नहीं बनता बल्कि उससे बनने वाली भावना से बनता है। जब आप कुछ बोलते हैं और सामने वाला उसे न सिर्फ सुनता है बल्कि महसूस करता है, तब आपकी करिश्मा सबसे ऊंचाई पर होती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह कैसे संभव होता है। करिश्माई बोलने की कला। एक धीरे बोलिए, ठहराव के साथ। ओलिविया कहती हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति कभी जल्दी नहीं बोलता। उनकी आवाज में ठहराव होता है, स्पष्टता होती है और उनके शब्दों के बीच मौन भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना उनके शब्द। यह मौन आत्मविश्वास का संकेत होता है जो सुनने वाले पर गहरा प्रभाव डालता है। 2. टोन और लय पर ध्यान दें। आपकी आवाज की टोन आपकी भावनाओं का पहला संकेत होती है। अगर आपकी आवाज मोनोटोन, एक सी है, तो वह उबाऊ लगेगी, भले ही आप कितना भी अच्छा कह रहे हों। करिश्माई लोग अपनी आवाज में उतार चढ़ाव, ऊर्जा और गर्मजोशी भरते हैं। वे अपनी बात को रंगों से भरते हैं, जैसे एक चित्रकार रंगों से कैनवस को। 3. शब्दों की ताकत को समझें। ओलिविया सुझाव देती हैं कि करिश्माई लोग बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वे सीधे, भावनात्मक और कल्पनात्मक शब्दों का चयन करते हैं जो लोगों की सोच और भावना दोनों को छू जाएं। उदाहरण के लिए, हमें यह लक्ष्य हासिल करना है से बेहतर है, आइए हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें जो हमें गर्व से भर दे। 4. आपके शरीर का योगदान। जब आप बोलते हैं तो आपके हाथ, चेहरा और आंखें भी साथ बोलते हैं। करिश्माई वक्ता अपने शरीर को बात के साथ मिलाकर चलाते हैं, नाटकीय रूप से नहीं बल्कि सहज और जीवंत ढंग से। 5. ऊर्जा का प्रवाह। ओलिविया के अनुसार आपकी आंतरिक ऊर्जा भी आपकी आवाज में झलकती है। यदि आप स्वयं उत्तेजित, भावनात्मक और प्रेरित हैं तो आपकी आवाज स्वतः ही करिश्माई हो जाती है। लेकिन यदि आप अंदर से थके हुए, बोर या डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं तो शब्द चाहे जितने अच्छे हों वे असर नहीं करेंगे। करिश्माई सुनने की कला। अब बात करते हैं एक ऐसे कौशल की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, सुनना। ओलिविया इस अध्याय में जोर देकर कहती हैं कि यदि आप सच में करिश्माई बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक जबरदस्त श्रोता बनना होगा। 100% उपस्थिति, प्रेजेंस दें। जब आप किसी को सुनते हैं तो पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। ओलिविया सुझाव देती हैं कि फोन नीचे रखिए, आंखों से संपर्क बनाए रखिए और अपने पूरे शरीर से यह दिखाइए कि आप सुन रहे हैं। यह सच्चे सम्मान और करिश्मा का पहला चरण है। 2. माइक्रो रिएक्शंस और बॉडी सिग्नल्स दें। छोटे छोटे सिर हिलाने, हाँ समझा, मैं सुन रहा हूं जैसे संकेत देना सामने वाले को यह महसूस कराता है कि उनकी बात वाकई महत्व रखती है। करिश्मा तभी आती है जब सामने वाला यह अनुभव करे कि मैं मायने रखता हूं। 3. सवाल पूछिए, लेकिन संवेदनशीलता के साथ। करिश्माई लोग दूसरों में दिलचस्पी दिखाते हैं। वे बातचीत को केवल अपने बारे में नहीं बनाते बल्कि सामने वाले की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। वे सवाल पूछते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि सामने वाला असहज हो, बल्कि इस तरह कि वह और खुलकर अपनी बात कह सके। 4. फीडबैक देना बिना रोक टोक के। एक करिश्माई श्रोता बीच में टोकता नहीं। ओलिविया कहती है, सामने वाला जितना अधिक अनइंटरप्टेड फ्लो में बोल सकता है उतना अधिक वह आपके साथ इमोशनली जुड़ता है और यही जुड़ाव ही आपकी करिश्मा को जन्म देता है। 5. एम्पैथिक लिसनिंग। केवल कान से सुनना पर्याप्त नहीं बल्कि दिल से सुनना चाहिए। करिश्माई लोग अपने कानों से शब्द सुनते हैं लेकिन दिल से भावना पकड़ते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है और फिर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। करिश्माई संवाद में टूल्स। ओलिविया इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक उपकरण भी सुझाती हैं जो आपकी बोलने और सुनने की कला को तुरंत बेहतर बना सकते हैं। द पॉज टेक्निक। जब आप कोई जरूरी बात कहने वाले हों तो एक छोटा सा मौन रखें। यह दर्शाता है कि जो आप कहने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण है और इससे श्रोता का ध्यान पूरी तरह खींचा जाता है। पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। इंसान कहानियों से जुड़ते हैं। ओलिविया कहती हैं कि करिश्माई लोग केवल सूचना नहीं देते, वे उसे कहानी के रूप में बांधकर पेश करते हैं जिसमें संघर्ष, भावनाएं और समाधान शामिल होते हैं। इमोशनल लेबलिंग। सुनते समय सामने वाले की भावना को शब्द देकर व्यक्त करना, जैसे मुझे लगता है ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा
यह एक गहरी करिश्मा पैदा करता है। मिररिंग टेक्निक, सामने वाले के हाव भाव, बोलने की गति या शब्दों की शैली को हल्के से दोहराना एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव बनाता है, लेकिन इसे अतिरंजित नहीं होना चाहिए, वरना यह कृत्रिम लगेगा। आवाज से करिश्मा कैसे पैदा करें? ओलिविया बताती हैं कि आपकी आवाज में 4 डायमेंशंस होते हैं: पिच, वॉल्यूम, टेम्पो और रेजोनेंस। जब आप इन सभी को समझकर प्रयोग करते हैं तो आपकी आवाज खुद एक मैग्नेट बन जाती है। उदाहरण के लिए, धीमी आवाज में गहरी पिच विश्वास और सत्ता का संकेत देती है, जबकि कभी कभी थोड़ा तेज और उत्साहित बोलना ऊर्जा और गर्मजोशी दर्शाता है। वह यह भी कहती हैं कि एक करिश्माई व्यक्ति अपनी आवाज को एक संगीत की तरह प्रयोग करता है, कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी धीमा, कभी तेज। ये लय दर्शकों के दिमाग को एंगेज्ड रखती है। करिश्माई संवाद की बाधाएं, कई बार हम सोचते हैं कि हम करिश्माई बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हमारे प्रभाव को कम कर देती हैं। फिलर वर्ड्स जैसे यू नो, लाइक, बार बार उपयोग करना, टू मच सेल्फ फोकस यानी केवल अपनी बात करते जाना, लैक ऑफ इमोशनल अलाइनमेंट यानी आपकी आवाज और शब्दों के बीच मेल न होना, इंटरप्शंस या बात काटना। ओलिविया चेतावनी देती है कि यदि आप बार बार सामने वाले की बात काटते हैं या केवल अपने जवाब के बारे में सोचते रहते हैं तो आपकी करिश्मा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। निष्कर्ष अंत में इस अध्याय का सार यही है कि करिश्मा बोलने और सुनने दोनों की एक संतुलित नृत्य है। जब आप सच में उपस्थित होते हैं, संवेदनशीलता से सुनते हैं और आत्मविश्वास व गर्मजोशी से बोलते हैं तो आपकी आवाज लोगों के दिनों तक पहुंचती है। यह कोई जादू नहीं है, यह ध्यान, अभ्यास और आत्म जागरूकता की कला है। और जब आप इस कला में दक्ष हो जाते हैं तो आपका हर शब्द और हर मौन एक करिश्मा बन जाता है जो दूसरों को खींचता ही चला जाता है। चैप्टर 9, चारिस्मेटिक बॉडी लैंग्वेज। जब कोई इंसान कमरे में प्रवेश करता है और बिना कुछ बोले ही सबका ध्यान खींच लेता है तो उसके इस प्रभाव के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उसका बॉडी लैंग्वेज। शरीर की हर हरकत, हर पोस्चर, हर एक्सप्रेशन एक अनकहा संदेश देती है और यही संदेश तय करता है कि सामने वाला आपको करिश्माई मानेगा या नहीं। ओलिविया फॉक्स काबेन इस अध्याय में स्पष्ट करती हैं कि करिश्मा केवल शब्दों से नहीं आता, बल्कि आपका शरीर पहले बोलता है और आपकी भाषा बाद में। शुरुआत होती है इस सच्चाई से कि बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। आप चाहे जितना भी अच्छा बोल लें, अगर आपकी आंखें बेचैनी दिखा रही हैं, आपके कंधे गिरे हुए हैं या आपकी आवाज में थरथराहट है, तो सामने वाला आपके शब्दों पर नहीं, आपकी ऊर्जा पर विश्वास करेगा। इंसान का दिमाग हजारों सालों के विकास के दौरान इस काबिल हो चुका है कि वो सामने वाले के नॉन वर्बल संकेतों को तुरंत पकड़ सके। इसलिए करिश्मा का निर्माण सबसे पहले हमारी फिजिकल प्रेजेंस से होता है। ओलिविया बताती हैं कि 3 प्रमुख भावनात्मक तत्व, प्रेजेंस, पावर और वार्मथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए व्यक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, यानी एक 100% प्रेजेंट, तब आपकी आंखें स्थिर और केंद्रित होती हैं, आपकी मुद्रा सीधी होती है और आपके चेहरे पर एक संतुलन होता है। प्रेजेंस को दर्शाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी बॉडी स्थिर रहे, आप अचानक हरकतें न करें और आपके जेस्चर्स एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ हों। फिर आता है पावर, शक्ति की भावना। इसे व्यक्त करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है स्पेशल डोमिनेंस। इसका मतलब यह नहीं कि आप आक्रामक दिखें, बल्कि यह कि आप अपने शरीर से संकेत दें कि आप आत्मविश्वास से भरे हैं। सीधे खड़े होना, कंधे पीछे रखना, ठुड्डी ऊपर रखना और आंखों से सीधा संपर्क बनाए रखना, ये सब संकेत देते हैं कि आप में आंतरिक शक्ति है। ओलिविया इसे किंगली पॉस्चर कहती हैं, जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो, बिना घमंड के लेकिन पूरी ताकत के साथ। वार्मथ यानी अपनापन या सहानुभूति, यह वह पहलू है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा सटल होता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी। अगर आप सिर्फ पावर दिखाते हैं लेकिन वार्मथ नहीं, तो आप इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं। वार्मथ को दर्शाने के लिए आपके चेहरे पर सॉफ्ट माइक्रो एक्सप्रेशंस होने चाहिए, जैसे हल्की मुस्कान, आंखों में चमक, सिर का थोड़ा झुकाव जब आप किसी की बात सुन रहे हों। आपके जेस्चर्स खुले होने चाहिए, जैसे हथेलियां सामने की तरफ हों, बाजू आपके शरीर से दूर हों। यह दर्शाता है कि आप अप्रोचेबल हैं। ओलिविया यह भी बताती हैं कि नकली बॉडी लैंग्वेज कभी काम नहीं करती जब तक कि आपकी आंतरिक मानसिक स्थिति उससे मेल न खाए। अगर आप भीतर से तनाव में हैं और ऊपर से मुस्कुराने की कोशिश करते हैं तो आपका चेहरा नकली लगेगा। इसलिए करिश्माई बॉडी लैंग्वेज को विकसित करने का पहला कदम है अपनी मेंटल स्टेट को अलाइन करना। जब आप शांत, आत्मविश्वासी और दयालु महसूस कर रहे होते हैं, तब आपकी बॉडी अपने आप वह भाषा बोलती है जो करिश्मा दर्शाती है। फिर बात आती है आई कांटेक्ट की। यह करिश्मा का सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन बहुत संवेदनशील भी।
अगर आप ज्यादा देर तक आंखें मिलाते हैं तो सामने वाला असहज हो सकता है, लेकिन अगर आप नजरें चुराते हैं तो आप कमजोर लग सकते हैं। ओलिविया सलाह देती हैं कि आप उस इंसान को देखें जैसे वह किसी कहानी में अब्जॉर्ब हो चुका हो। आपकी नजरें स्थिर हों, लेकिन उनमें स्नेह हो। इसे वह लविंग गेज कहती हैं, एक ऐसी नजर जो न सिर्फ देखती है बल्कि अपनापन भी देती है। वॉक और जेस्चर्स भी बहुत कुछ कहते हैं। करिश्माई लोग तेज तेज नहीं चलते, वे पर्पसफुल चलते हैं। उनके जेस्चर्स फालतू नहीं होते बल्कि मतलब भरे होते हैं। हाथों की हरकत, सिर का हिलना, शरीर का झुकना, ये सब कोऑर्डिनेटेड होते हैं और इस बात का इशारा देते हैं कि वो व्यक्ति पूरी तरह नियंत्रित है। ओलिविया कहती हैं कि अगर आप स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स करते हैं तो आप ज्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी लगते हैं। इस अध्याय में एक और जरूरी बात बताई गई है, फेशियल एक्सप्रेशंस की कंसिस्टेंसी। चेहरे पर जो भी भावना होनी चाहिए वो सिर्फ होठों पर नहीं बल्कि आंखों, भौहों और चेहरे की पूरी मासल स्ट्रक्चर में दिखनी चाहिए। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आंखें थकी हुई हैं तो सामने वाला सबकॉन्शियसली पकड़ लेगा कि आप सच में खुश नहीं हैं। इसलिए अभ्यास कीजिए ऐसी मुस्कान का जो संपूर्ण चेहरे में फैले। उसे द चेन स्माइल कहते हैं, जो सबसे जेन्युइन मानी जाती है। ओलिविया यह भी सिखाती हैं कि जब भी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को करिश्माई बनाना हो, एक छोटी सी तैयारी मदद कर सकती है, जैसे गहराई से सांस लेना, अपनी रीढ़ को सीधा करना, अपने पैरों को जमीन पर स्थिर महसूस करना और खुद से एक शक्तिशाली मानसिक संदेश दोहराना, आई एम हियर, आई मैटर, आई ब्रिंग वार्मथ। इस तैयारी से आपका शरीर उस ऊर्जा में आ जाता है जो फिर आपके जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और ओवरऑल ऑरा में झलकता है। अंत में ओलिविया यह भी स्पष्ट करती हैं कि करिश्मा में परिपक्वता तब आती है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट करना जानती है। हर वक्त पावर दिखाना जरूरी नहीं, हर जगह वार्मथ दिखाना भी उपयुक्त नहीं। किसी गंभीर मीटिंग में थोड़ा रिस्ट्रेंट जरूरी है तो किसी इंटरव्यू में थोड़ी ओपननेस। और यह संतुलन तभी संभव है जब आप अपने शरीर को पढ़ना और संभालना सीख जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह अध्याय हमें सिखाता है कि करिश्मा कोई मैजिक नहीं, यह आपकी बॉडी की भाषा है जिसे आप अपने मन की स्थिति से नियंत्रित कर सकते हैं। वाल इसे निवान तलाबंटल कौन का थे को उठान सकते हैं। इजा में यंताई का पंखा नया प्रेजेंस, पावर और वार्मथ के संकेत तब सबसे प्रभावी होते हैं जब वे अंदर से निकलते हैं, और यह संभव है थोड़े अभ्यास, थोड़ी जागरूकता और एक मजबूत इरादे से। चैप्टर 10 डिफिकल्ट सिचुएशंस। जीवन के हर पहलू में हमें कभी न कभी ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जहां परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। कभी आलोचना झेलनी पड़ती है, कभी नफरत या गुस्से से भरे सवालों का सामना करना पड़ता है, तो कभी हमारा आत्मविश्वास ही डगमगा जाता है। और यही वो मौके होते हैं जब किसी व्यक्ति की करिश्माई शक्ति की असली परीक्षा होती है। ओलिविया फॉक्स कैबेन इस अध्याय में हमें सिखाती हैं कि करिश्माई होना सिर्फ तब मायने नहीं रखता जब सब कुछ आसान हो, बल्कि असली करिश्मा तो तब दिखाई देता है जब स्थिति मुश्किल हो और फिर भी आप शांत, सशक्त और सहानुभूतिपूर्ण बने रहें। अध्याय की शुरुआत इस स्पष्ट सच्चाई से होती है कि लोग आपको सबसे अधिक आंकते हैं तब जब आप दबाव में होते हैं। मुश्किल परिस्थितियां किसी इंसान की असली भावनात्मक ताकत को सामने लाती हैं, और यह वही क्षण होते हैं जब आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी प्रतिक्रिया, सब कुछ या तो आपकी छवि को निखार सकते हैं या पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं। इसलिए ओलिविया कहती हैं, योर चैरिज्मा इज टेस्टेड मोस्ट इन प्रेशर। सबसे पहले वह बात करती हैं आलोचना की। जब कोई व्यक्ति आपकी किसी बात या काम की निंदा करता है, इस पल में हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है बचाव में जाना या गुस्से में प्रतिक्रिया देना। लेकिन करिश्माई लोग इससे अलग होते हैं। वे आलोचना को एक अवसर मानते हैं, खुद को शांत रखने, समझने और गरिमा के साथ जवाब देने का। ओलिविया यहाँ एक उपयोगी तकनीक सुझाती है जिसे वह कहती है बफर, वैलिडेट, रिस्पॉन्ड। बफर, जब कोई आपको कटु टिप्पणी दे तो सबसे पहले आप थोड़ा रुकें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें, एक गहरी सांस लें, आंख से संपर्क बनाए रखें और अपने शरीर को स्थिर रखें। वैलिडेट, फिर आप उनकी बात को स्वीकार करें, भले ही आप सहमत ना हों। जैसे, आपने जो कहा मैं समझ सकता हूं कि आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ। रिस्पॉन्ड, अब आप अपना पक्ष शांत और सौम्यता से रखें, बिना आक्रामकता के। जैसे, मेरा इरादा वैसा नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं कि यह ऐसा प्रतीत हो सकता था। यह तरीका न केवल आपको शांत बनाए रखता है, बल्कि सामने वाले को भी यह महसूस कराता है कि आप सुनते हैं, समझते हैं और उस स्थिति को गरिमा के साथ संभाल सकते हैं। इसके बाद ओलिविया बात करती हैं घबराहट या शर्मिंदगी से भरे पलों की, जैसे जब आप स्टेज पर हों और शब्द भूल जाएं या कोई सामाजिक गड़बड़ी हो जाए।
इस तरह की स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट को एक मजबूत आधार दें। वह एक खास मेंटल ट्रिक बताती है, डिस्टेंट ऑब्जर्वर टेक्निक, यानी जब आप खुद को उस परिस्थिति से थोड़ा अलग करके देखें, जैसे कोई दर्शक हो। जैसे ही आप सोचते हैं यह स्थिति थोड़ी अजीब है लेकिन मैं इसे मैनेज कर सकता हूं, वैसे ही आपका दिमाग तनाव से हटकर समाधान खोजने लगता है। इससे आप तुरंत स्थिति को हल्के में लेने लगते हैं और आपका आत्मविश्वास लौट आता है। इसके बाद वह उन हालातों की बात करती है जब सामने वाला इंसान गुस्से में होता है या बहुत तीखा व्यवहार कर रहा होता है। इन परिस्थितियों में करिश्मा दिखाना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि सामने वाला खुद को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा होता। इस स्थिति में ओलिविया 2 बातें सुझाती हैं। 1. इमोशन अब्जॉर्प्शन शील्ड, अपनी मानसिक कल्पना से एक भावनात्मक ढाल बना ले, जैसे एक पारदर्शी कवच जो सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचने से रोकता है। इससे आप उस व्यक्ति के गुस्से को अपनी प्रतिक्रिया से जोड़ने के बजाय उसे अलग रखते हैं। 2. वर्बल डिफ्यूजन टेक्निक, जब कोई व्यक्ति आक्रामक हो तो उसे चुप कराने के बजाय शांत करने की कोशिश करें, जैसे मुझे लगता है आप बहुत परेशान हैं और मैं वास्तव में सुनना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इससे सामने वाला खुद को सुना हुआ महसूस करता है और अक्सर उसकी आक्रामकता कम हो जाती है। ओलिविया इस बात पर भी जोर देती हैं कि आपका चैप्टर 11 प्रेजेंटिंग विद कैरिश्मा, हर किसी को कभी न कभी स्टेज पर बोलना होता है, कभी किसी मीटिंग में, कभी किसी इंटरव्यू में, तो कभी दोस्तों या परिवार के सामने किसी विचार को साझा करते हुए। और यही वो पल होते हैं जब हम चाहते हैं कि सामने वाला न सिर्फ हमें सुने बल्कि महसूस भी करे, हमें याद रखे, हमसे प्रभावित हो। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ओलिविया फॉक्स-क्रावेन इस अध्याय में बताती हैं कि एक करिश्माई प्रस्तुति कैसे दी जाती है, वो भी इस तरह कि हर शब्द असर छोड़ जाए, हर नजर आप पर टिकी रहे और हर दिल आपसे जुड़ जाए। ओलिविया इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी बात से करती हैं। प्रेजेंटेशन इज नॉट अबाउट डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन, इट्स अबाउट ट्रांसफरिंग एनर्जी, यानी अगर आप केवल जानकारी बांट रहे हैं तो आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा, अपनी भावना और अपने विश्वास को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तब आप एक करिश्माई प्रस्तुतकर्ता बनते हैं। सबसे पहले बात आती है मानसिक तैयारी की। करिश्माई प्रस्तुति का पहला रहस्य है आपकी अंदरूनी स्थिति। आप स्टेज पर या किसी भी बातचीत में किस भावना के साथ जा रहे हैं। ओलिविया इसे प्री परफॉर्मेंस स्टेट शेपिंग कहती है, यानी परफॉर्मेंस से पहले अपनी मानसिक और भावनात्मक अवस्था को तैयार करना। इसके लिए वह 3 स्टेप्स देती है। 1. मेंटल विजुअलाइजेशन, प्रस्तुति से पहले आप अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, लोग आपकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं और आप सब पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपकी नसों को शांत करता है और आपका फोकस मजबूत बनाता है। 2. पावर प्राइमिंग, अपने भीतर उस भावना को दोबारा जगाना जो आपने तब महसूस की थी जब आपने कोई बड़ी सफलता हासिल की थी, चाहे वह एक अवार्ड हो, किसी की तारीफ हो या कोई कठिन कार्य पूरा करने का संतोष। उस भावना को दोबारा जिएं। 3. कंपैशन फोकस, अपने दर्शकों की भलाई के बारे में सोचें। मैं जो कह रहा हूं इससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा। ये सोच आपको भय से बाहर निकालकर सेवा के भाव में ले जाती है, जो एक करिश्माई उपस्थिति को जन्म देती है। अब बात करते हैं डिलीवरी की, यानी प्रस्तुति के समय आप क्या और कैसे कहें। ओलिविया बताती है कि लोग आपके शब्दों से कम और आपकी एनर्जी, टोन और बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा जुड़ते हैं, इसलिए आपके हर शब्द के पीछे भावना होनी चाहिए। वह बताती हैं कि करिश्माई प्रस्तुति के लिए जरूरी हैं 3 मुख्य तत्व। पॉज, करिश्माई वक्ता जल्दी नहीं बोलते, वे ठहरते हैं, सांस लेते हैं और शब्दों को स्पेस देते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास झलकता है और श्रोताओं को भी सोचने का वक्त मिलता है। एम्फसिस, हर बात एक जैसी टोन में नहीं कही जाती, जो बातें खास हों उन्हें जोर देकर कहें। आपकी आवाज की ऊंच नीच, गति और तनाव, ये सब मिलकर आपके शब्दों को जीवन देते हैं। प्रेजेंस, जब आप बोल रहे हों तो श्रोता को महसूस हो कि आप पूरी तरह वहां हैं। उनके लिए उस पल में पूरे मन से आंखों में आंखें डालकर बात करें, शरीर स्थिर रखें और बीच बीच में मुस्कुराना न भूलें। ओलिविया यह भी स्पष्ट करती हैं कि करिश्माई प्रस्तुति में ह्यूमननेस यानी मानवीयता सबसे बड़ा गुण है। इसका मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट लगें, बल्कि यह कि आप असली लगें। थोड़ी सी झिझक, 1-2 छोटे फंबल्स, ये आपको इंसानी बनाते हैं और इंसानी होना ही तो सबसे करिश्माई बात होती है। अब बात आती है ऑडियंस हैंडलिंग की, यानी जब सामने से कोई सवाल करे या जब आपकी बातों को लोग अनसुना करें या अनुत्साहित लगें। ओलिविया कहती हैं कि ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखें।
अगर किसी के सवाल ने आपको असहज कर दिया तो तुरंत उत्तर देने से पहले थोड़ा रुकें, सांस लें और फिर सोच समझकर जवाब दें। यहाँ एक और शक्तिशाली तकनीक साझा की जाती है, रिफ्रेन द फियर। जब आप घबराएं तो खुद से पूछें, मैं डर क्यों रहा हूं? फिर अपने डर को सेवा में बदलें। मैं चाहता हूं कि मेरी बात इन लोगों की मदद करे। इस एक बदलाव से आपके भीतर की घबराहट आत्मविश्वास में बदलने लगती है। बॉडी लैंग्वेज इस पूरे अध्याय का एक मुख्य नायक है। ओलिविया बताती हैं कि स्टेज पर या किसी समूह के सामने बोलते हुए आपकी मुद्रा खुली होनी चाहिए, कंधे पीछे, सीना खुला, हाथों की मूवमेंट सधे हुए और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता हुआ। और सबसे जरूरी, आपकी आंखों का संपर्क। जब आप किसी को सीधे देखकर बोलते हैं तो वो खुद को सम्मानित और जुड़ा हुआ महसूस करता है। इसलिए हर व्यक्ति से कुछ सेकंड्स के लिए सीधा आई कांटेक्ट बनाएं। अध्याय के अंत में ओलिविया हमें याद दिलाती हैं कि करिश्मा कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। हर बार जब आप स्टेज पर जाते हैं, हर बार जब आप अपने विचार किसी समूह के सामने रखते हैं, तो वह मौका है खुद को और भी अधिक करिश्माई बनाने का। करिश्माई प्रस्तुति का सार है, बी प्रेजेंट, बी रियल, बी पैशनेट, बी रियल। जब आप इन 3 चीजों को साथ लाते हैं तो आप केवल एक वक्ता नहीं रहते, आप एक अनुभव बन जाते हैं जिसे लोग महसूस करते हैं, याद रखते हैं और जिसकी ओर बार बार खींचे चले आते हैं। चैप्टर 12, चरिस्मा इन क्राइसिस। संकट के समय लोग ताकत की तलाश में रहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जो न सिर्फ स्थिति को संभाल सके बल्कि उनके डर, भ्रम और बेचैनी को शांत कर सके। संकट के क्षणों में करिश्मा कोई विलासिता नहीं होती, वह आवश्यकता बन जाती है। ओलिविया फॉक्स काबेन इस अध्याय में गहराई से बताती हैं कि जब हालात कठिन हों, जब चीजें टूट रही हों और जब लोगों को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत हो, तब एक करिश्माई लीडर कैसे खड़ा होता है और सबका मार्गदर्शन करता है। वह अध्याय की शुरुआत एक विचार से करती हैं, क्राइसिस रिवील्स ट्रू लीडरशिप एंड ट्रू लीडरशिप रेडिएट्स चारिस्मा। यानी विपत्ति के समय ही असली नेतृत्व उजागर होता है और यह नेतृत्व करिश्मे के जरिए लोगों को भरोसा देता है। ओलिविया बताती हैं कि करिश्मा संकट के समय 3 शक्तिशाली भावनाओं से आता है, शांति, स्पष्टता और करुणा। जब चारों ओर अफरातफरी हो, जब लोग घबराए हों, तब जो व्यक्ति शांत हो, स्पष्ट बोल रहा हो और अपने साथियों के लिए सहानुभूति से भरा हो, वही करिश्माई लगता है। सबसे पहली चीज जिस पर ओलिविया जोर देती हैं वो है इमोशनल कंटेजन, यानी आपकी भावनाएं दूसरों में फैलती हैं। अगर आप शांत और स्थिर हैं तो आपकी उपस्थिति में लोग भी शांत हो जाते हैं। अगर आप बेचैन हैं तो आपकी टीम भी डगमगाने लगेगी। इसलिए एक करिश्माई व्यक्ति सबसे पहले अपनी खुद की मानसिक स्थिति को नियंत्रण में रखता है। इसके लिए वह 2 पावरफुल तकनीकें साझा करती हैं। एक, ग्राउंडिंग टेक्निक। जब आप तनाव में हों तो अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाएं, सांस लें और खुद से कहें, मैं इस पल में हूं, यह सिर्फ एक स्थिति है, मैं इससे निपट सकता हूं। यह सरल अभ्यास आपको तुरंत वर्तमान में लाता है और मानसिक स्थिरता देता है। 2, कंपैशन प्रोजेक्शन। संकट के समय अपने चारों ओर मौजूद लोगों को मानसिक रूप से यह संदेश भेजें, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सुरक्षित हो। भले ही आप यह शब्दों में न कहें, लेकिन आपकी ऊर्जा और व्यवहार के माध्यम से यह भावना उन तक पहुंचती है। ओलिविया इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करती हैं कि करिश्माई लीडर बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। जब आप मानते हैं कि चीजें मुश्किल हैं, जब आप अपने डर को छुपाए बिना साझा करते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का साहस दिखाते हैं, तो आप एक करिश्माई नेता बनते हैं। वह एक उदाहरण देती हैं, पीपल डोंट नीड यू टू बी परफेक्ट, दे नीड यू टू बी प्रेजेंट। इसका मतलब है कि संकट में लोग किसी सुपर हीरो को नहीं ढूंढते, बल्कि किसी इंसान को ढूंढते हैं जो उनके साथ खड़ा हो। अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग यह समझाता है कि संकट में करिश्मा कैसे संप्रेषित किया जाता है। आपके शब्दों के जरिए ओलिविया सलाह देती हैं कि संकट के समय आपका संवाद हाई वार्मथ, हाई क्लैरिटी होना चाहिए। इसका मतलब है आप सच्चाई कहें लेकिन करुणा के साथ, जैसे यह स्थिति कठिन है लेकिन हम एक साथ हैं और हम इससे निकलेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए संकट के समय बॉडी लैंग्वेज में धीमी गति, नियंत्रित हाव भाव, स्थिर आंखों का संपर्क और खुले हाथों के इशारे बेहद प्रभावी होते हैं। ये आपके आत्मविश्वास और देखभाल को दर्शाते हैं। आपके मौन के जरिए ओलिविया कहती हैं कि कभी कभी करिश्मा शब्दों से नहीं बल्कि मौन उपस्थिति से पैदा होता है। जब आप केवल वहां मौजूद होते हैं पूरे होश और ध्यान से, तो आपके मौन से भी लोगों को सहारा मिलता है। एक और गहरा बिंदु है जो इस अध्याय में उभरता है, क्राइसिस इज अ चारिस्मा एक्सेलरेटर, यानी कठिन समय में आपके पास करिश्मा दिखाने का असाधारण मौका होता है।
अगर आप उस स्थिति में शांत, स्पष्ट और करुणामय रहते हैं तो लोग आपको हमेशा के लिए याद रखते हैं। ऐसे समय में आपकी छवि स्थायी रूप से उभरती है। ओलिविया यहाँ विंस्टन चर्चिल और ओपरा विनफ्री जैसे उदाहरणों का जिक्र करती हैं, जिन्होंने संकट के समय अपनी करिश्मा से लाखों लोगों का दिल जीता। वह बताती हैं कि इन नेताओं में एक बात समान थी, उनकी उपस्थिति ने दूसरों को साहस दिया। इसके साथ ही वह यह भी कहती हैं कि करिश्मा केवल शब्दों या बॉडी लैंग्वेज से नहीं आता, बल्कि आपके इरादे से आता है। अगर आपका इरादा मदद करना, मार्गदर्शन देना और लोगों की सेवा करना है, तो वह भावना आपके हर व्यवहार में झलकेगी। अध्याय के अंत में ओलिविया कुछ एक्शनेबल स्टेप्स देती हैं। 1. क्राइसिस का सामना करते समय खुद से पूछें, इस पल में लोगों को मुझसे क्या चाहिए? शायद उन्हें स्पष्टता चाहिए, शायद सहारा, या सिर्फ यह जानने की जरूरत कि कोई उनके साथ है। 2. हर प्रतिक्रिया से पहले पॉज करें। प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड का विराम लें। यह छोटा सा ठहराव आपकी प्रतिक्रिया को और प्रभावशाली बना देगा। 3. दूसरों को सुने, सिर्फ सुने, तुरंत हल न दे। लोग पहले सुने जाना चाहते हैं। आपकी शांत उपस्थिति बिना किसी जल्दीबाजी के एक गहरे करिश्मे को जन्म देती है। 4. हर संकट को एक अवसर की तरह देखें। हर कठिन समय आपको करिश्माई नेतृत्व का अभ्यास करने का मौका देता है। अगर आप इन पलों में सधे रहे तो आपकी छवि एक मजबूत, भरोसेमंद और प्रेरणादायक व्यक्ति की बनेगी। अंततः ओलिविया हमें याद दिलाती हैं कि करिश्मा कोई जादू नहीं, बल्कि एक अभ्यास है, एक सोचने का तरीका, एक महसूस करने का तरीका और एक उपस्थित रहने का तरीका। संकट के समय जब सब कुछ डगमगा रहा हो, तब जो व्यक्ति स्थिर खड़ा होता है वही सच्चे करिश्मे का प्रतीक बनता है। चैप्टर 13, द कैरिस्मैटिक लाइफ, राइजिंग टू द चैलेंज। एक करिश्माई जिंदगी का मतलब केवल मंच पर चमकना या किसी कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींचना नहीं होता। यह जीवन शैली भीतर से शुरू होती है, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और दुनिया के साथ आपके संबंध से। ओलिविया फॉक्स कैबेन इस अंतिम अध्याय में करिश्मा को एक रोजमर्रा की जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत करती हैं। एक ऐसी आदत, एक ऐसा अभ्यास जिसे अपनाने से हम केवल दूसरों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि खुद को भी गहराई से बदलते हैं। ओलिविया शुरुआत करती हैं इस विचार से कि करिश्मा कोई वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं है, यह एक वे ऑफ बीइंग है। यह कोई ऐसा कौशल नहीं जिसे आप केवल इंटरव्यू या मीटिंग में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह एक सोच है जिसे आप दिन भर जीते हैं। चाहे आप ट्रेन में सफर कर रहे हों, किसी दोस्त से बात कर रहे हों या किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हों, करिश्माई जीवन जीने का पहला स्तंभ है नियमित मानसिक प्रशिक्षण। ओलिविया कहती हैं कि करिश्मा तभी टिकाऊ बनता है जब हम अपने अंदर की दुनिया को नियमित रूप से साफ करते हैं, नकारात्मक सोचों, आत्मसंदेह और मानसिक शोर को हटाकर। इसके लिए वह 3 पिलर पेश करती हैं: प्रेजेंस, इंटरनल कॉन्फिडेंस और कंपैशनेट अवेयरनेस। 1. प्रेजेंस, यह वह जड़ है जिससे करिश्मा का पूरा पेड़ फलता फूलता है। ओलिविया सुझाव देती हैं कि हर दिन 5 मिनट भी अगर आप पूरी तरह से वर्तमान में रहें, बिना भटकाव के, बिना फोन या चिंता के, तो आपके भीतर गहरी स्थिरता और चमक आ सकती है। 2. इंटरनल कॉन्फिडेंस, करिश्मा तब पैदा होता है जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, खामियों के साथ, कमजोरियों के साथ। वह एक ताकतवर अभ्यास साझा करती हैं। हर रात सोने से पहले खुद से कहें, मैं आज के लिए पर्याप्त था और मैं कल के लिए तैयार हूं। 3. कंपैशनेट अवेयरनेस, यह वह स्तर है जहां आप दूसरों को न केवल समझते हैं बल्कि उनके लिए दिल से जगह बनाते हैं। जब आप किसी को जज करने की जगह जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ऊर्जा में वार्मथ भर जाती है। ओलिविया इस अध्याय में एक और जरूरी बात कहती है, करिश्मा केवल एक्सट्रोवर्ट्स की दुनिया नहीं है। एक शांत व्यक्ति भी उतना ही करिश्माई हो सकता है जितना कोई मंच पर चमकता हुआ इंसान। असली करिश्मा उस ऊर्जा से आता है जो आप किसी के साथ बांटते हैं, एक सेफ स्पेस देने की क्षमता से जिससे लोग खुल सकें। वह यह भी स्पष्ट करती हैं कि करिश्मा की प्रैक्टिस एक सतत यात्रा है, जिसमें अच्छे दिन भी होंगे और बुरे भी। कभी आप सहज रूप से शानदार संवाद करेंगे, तो कभी असहज और असहाय महसूस करेंगे, लेकिन यही मानवीयता ही आपको और अधिक करिश्माई बनाती है। यह अध्याय करिश्माई जीवन के अभ्यास को कुछ स्थायी नियमों में ढालता है। प्रैक्टिस माइक्रो मोमेंट्स ऑफ चरिश्मा, पूरे दिन में 5-10 सेकंड के छोटे छोटे पलों में प्रेजेंस, वार्मथ और ऑथेंटिसिटी लाएं। जैसे किसी अजनबी को मुस्कुराहट देना, सुनते समय पूरा ध्यान देना या अपने अंदर के आलोचक को शांत करना। चरिश्मा जर्नल बनाएं। हर रात 2 सवाल खुद से पूछें। 1. आज मैंने कहाँ करिश्मा दिखाया? 2. कल मैं कहाँ और अधिक गहराई से जुड़ सकता हूँ? यह अभ्यास आत्म जागरूकता और प्रगति को तेज करता है। सेल्फ कंपैशन को रोजाना नोरिश करें। अगर आप खुद से दयालुता से पेश नहीं आते, तो दूसरों को वह दरमाहट देना मुश्किल होगा
जो करिश्मा का मूल है। ओलिविया अंत में इस विचार के साथ अध्याय को समेटती हैं कि करिश्मा सिर्फ एक व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, यह एक सामाजिक उपहार है। जब आप करिश्माई बनते हैं तो आप दूसरों को सहज महसूस कराते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और उन्हें खुद पर विश्वास करने में मदद करते हैं। वह कहती हैं, The most charismatic people are not those who make you think they're great, but those who make you feel that you are। यानी असली करिश्मा वो है जो दूसरों को खुद की कीमत महसूस कराए। अंततः एक करिश्माई जीवन वह होता है जो संपूर्णता में जिया गया हो, जहां आप हर पल उपस्थित हों, हर व्यक्ति से दिल से जुड़ें और खुद की सच्चाई में टिके रहें। यह कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी राह है जो न सिर्फ आपकी दुनिया बदल देती है, बल्कि आपके आसपास की पूरी ऊर्जा को नया रूप दे देती है। करिश्मा कोई रहस्य नहीं, कोई जन्मजात वरदान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सजगता और अभ्यास से उगता हुआ एक गुण है। इस किताब के अंतिम शब्दों में ओलिविया फॉक्स केबेन यही सिखाती हैं कि हर कोई एक करिश्माई जीवन जी सकता है, अगर वह इसके लिए जागरूक रहे, अभ्यास करे और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना सीखे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब साफ है, आप सिर्फ जानकारी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की तलाश में हैं। द कैरिश्मा मिथ कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप भीड़ में सबसे अलग दिख सकते हैं, बिना जोर दिए, बिना दिखावा किए, क्योंकि असली करिश्मा दिखावे में नहीं, आपकी मौजूदगी, आपकी आत्मविश्वास और आपकी गर्मजोशी में होता है। सोचिए जरा, क्या हो अगर आपकी बातें लोग दिल से सुने, आपके साथ कुछ मिनट बिताने के बाद लोग खुद को बेहतर महसूस करें। यही है असली करिश्मा। और इस वीडियो के जरिए हमने हर चैप्टर से वो सारे टूल्स और स्ट्रैटेजीज आपके सामने रखे हैं जिनकी मदद से आप अपने अंदर वो करिश्माई ताकत जगा सकते हैं जो पहले से ही आपके भीतर छुपी हुई है। अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो एक काम जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो खुद को और बेहतर बनाना चाहता है। और हाँ, ऐसे ही दमदार बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई सोच और नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। आपकी लाइफ में करिश्मा कोई सपना नहीं, अब वो आपकी रियलिटी बनने वाला है। स्टे प्रेजेंट, स्टे पावरफुल, स्टे वार्म और याद रखिए, सबसे करिश्माई इंसान वही होता है जो दूसरों को उनके अंदर की चमक महसूस करवा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शाइन ऑन।